हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है और हम देखते हैं अनाउंसमेंट करने वाला एक मिस्टीरियस पावर को ओपन करता है, जिसके वजह से बिल्डिंग के छत के ऊपर का मलबा पूरी तरह से मूव करने लगता है और बहुत ही रैपिड स्पीड से घूमने लगता है। हम देखते हैं वो इसे पूरी तरह से एक्टिवेट करता है और एक सुपर फ्लैश लाइट आसमान में जाता है और उसके बाद हम देखते हैं वो रुक जाता है लाइट। तो स्टूडेंट कहते हैं अब क्या होगा। तभी हम देखते हैं इनके पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है और वे ज़मीन के अंदर जाने लगते हैं। उसके बाद उस अरीना वाली जगह पे हम देखते हैं एक रैंकिंग टूल जैसा कुछ चीज़ निकल जाता है और अनाउंसमेंट करने वाला पर्सन कहता है तुम्हारा डीमन हंटिंग कॉन्टेस्ट शुरू होता है। उसके बाद हम देखते हैं बाकी सारे स्टूडेंट एक अजीब से जगह पे पोर्ट हो जाते हैं। वो तो एक जंगल वाला एरिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं वे सारे स्टूडेंट जैसे ही ज़मीन में पहुंचते हैं उनके ऊपर तो बहुत सारे डीमन अटैक कर देते हैं। उनमें से एक डिसाइपल को तो वो डीमन खा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक स्वॉर्ड एक वुल्फ डीमन को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं ये तो मेंग चुआन होता है, वो तो डीमन वुल्फ के झुंड में जाके गिरा हुआ होता है। उसके बाद मेंग चुआन अपने स्वॉर्ड के टेक्निक से उन सारे वुल्फ को बड़े ही आसानी से मार देता है। उसके बाद अनाउंसमेंट करने वाला पर्सन कहता है इन सभी को डीमन को हंट करने के बाद उससे जो पिल मिलेगा उसे पिल स्टेशन में जाके काउंट करवाना होगा और जिसके पास सबसे ज़्यादा पिल होगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। उसके बाद हम देखते हैं मेंग चुआन को एक पिल मिलता है और इन लोगों का कंपटीशन पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ली क्यू को जो अपने एरो से बहुत ही अच्छे तरीके से डीमन से फाइट कर रही होती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं वो क्यू को जो अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करके बड़ी ही आराम से डीमंस को टक्कर दे रहा होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं यान फैमिली के मेम्बर्स को जो वे लोग भी डीमन को बड़े ही आराम से मार रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उस हैवी स्वॉर्ड वाले पर्सन को जो डीमन को बहुत ही आराम से मार चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ रैंकिंग में ये पर्सन सेकेंड लेवल में आया होता है और लोग कहते हैं कि हम तो इनको नहीं जानते। फिर हम देखते हैं फर्स्ट प्लेस में मी यांगजी होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेशन में मी यांगजी ने तो अपना सारा डीमन पिल काउंट करवा चुका होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसके मास्टर तो बड़े ही आराम से ड्रिंक ले रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मेंग को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद हम मेंग के पीछे देखते हैं बहुत सारे डीमन आ रहे होते हैं फ्लाई करते हुए। तो मेंग चुआन अपने सीक्रेट टेक्निक के सेकेंड मूव को यूज़ करता है और इन डीमंस को तो फूल पत्तियों की तरह काट देता है। तो उसके बाद हम देखते हैं मेंग चुआन के पीछे और भी सारे डीमन आने लगते हैं। तो मेंग चुआन फिर से अपने सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करता है और इन सब को फिर से फूल पत्तियों की तरह काट देता है। उसके बाद हम देखते हैं मेंग चुआन इन लोगों से अपना सारा डीमन पिल कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं बायगोवान ने अपने डीमन पिल को काउंट करवा लिया होता है और वो फोर्थ प्लेस में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बाय फैमिली का पेट्रियार्च ये देख के बहुत खुश होता है और इधर मेंग फैमिली के बाकी सारे एल्डर परेशान हो रहे थे क्योंकि मेंग चुआन ने अभी तक काउंट नहीं करवाया था, इसलिए। उसके बाद हम देखते हैं बाय फैमिली का पेट्रियार्च कहता है लगता है कि मेंग बहुत ही अनलकी था, उसके लिए तो हमें कॉफ़िन का इंतज़ाम करना होगा। फिर वो कहता है शायद कॉफ़िन भी काम ना आए। तो फिर यान फैमिली का पेट्रियार्च कहता है रुको और देखते जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेंग को जो उस सीक्रेट फॉर्जिंग मेथड को यूज़ करता है अपने गॉड के फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए। उसके बाद मेंग कहता है कि हमारे बॉडी में ही गॉड का पावर छुपा हुआ होता है, बस हमें इसे निकालने का ज़रूरत है। इन साधारण से टेक्निक से हम इसे फोर्ज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो टेक्निक है इसमें मोल्टेन फायर है, इससे हम बहुत ही आसानी से फोर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही पेन होता है। हम देखते हैं मेंग बहुत ही पेन में चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो जोर का चिल्लाता है और ये सारा फायर पावर उसके स्पिरिचुअल बॉडी तक जाने लगता है। तो उसके स्पिरिचुअल बॉडी जैसे ही आंखें खोलता है उसका सारा पेन ही गायब हो जाता है। उसके बाद मेंग चुआन और भी सारे डीमन पिल को खाने लगता है और अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं इससे तो उसे कुछ नहीं होता है। तो मेंग चुआन कहता है इन मामूली से डीमन के पिल से मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मेंग चुआन
कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग डीमन को खोजना होगा। उसके बाद मेंग अपने बाकी बचे डीमन पिल को स्टेशन ले जाता है काउंट करवाने के लिए। तो हम देखते हैं तभी उसके सामने से मी यांगजी गुजरता है। उसके बाद मेंग उसके पास चला जाता है काउंट करवाने के लिए। तो हम देखते हैं वो तो बहुत बिजी होता है। उसके बाद वो जैसे ही मेंग के ऊपर ध्यान देता है तो मेंग उसको डीमन पिल दे देता है, सभी डीमन पिल। इतना सारा डीमन पिल देख के तो यह हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं यान फैमिली का पेट्रियाज मेंग के रैंक को बढ़ता हुआ देख के धुआं धुआं हो जाता है और मेंग को फर्स्ट प्लेस में आता हुआ देख के तो सभी लोग चौंक जाते हैं। और इधर स्टेशन में ये मेंग को कांग्रेचुलेट करता है और इसको फर्स्ट प्लेस में आने के बदले में कुछ रिवॉर्ड देता है, जिसमें से पहला तो एक मैप होता है युएंग केव का। उसके बाद हम देखते हैं मेंग के ऊपर किसी ने नजर रखा हुआ होता है। उसके बाद मेंग मैप को पढ़ते हुए आगे बढ़ता है और कहता है ये तो रियल्म ऑफ हेवन रेड डेजर्ट है। उसके बाद डेजर्ट से निकल के एक डीमन मेंग के ऊपर हमला करता है।